प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के 8वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज, अर्थात तिरंगा झंडा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध जो कथन सही हैं उनके आगे आम अर्थात हाँ लिखना है, और जो कथन सही नहीं है उनके आगे न अर्थात नहीं लिखना है। सबसे पहले है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। ये कथन सही है, इसके आगे लिखेंगे आम, हाँ। अगला है, ध्वजे हरित वर्ण है शांते प्रतीक अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये कथन गलत है, इसके आगे लिखेंगे न, क्योंकि हरा रंग धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का प्रतीक है। अगला है, ध्वजे केसर वर्ण है शक्त्या सूचक अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। ये कथन सही है, इसके आगे लिखेंगे आम अर्थात हाँ। अगला है, चक्र 30 अरः सन्ति। चक्र में 30 तीलियाँ हैं। ये कथन गलत है, इसके आगे लिखेंगे न, क्योंकि चक्र में 24 तीलियाँ हैं। अंत में है, चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र प्रगति का सूचक है। ये कथन सही है, इसके आगे लिखेंगे आम अर्थात हाँ। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानां विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन बताने हैं। सबसे पहले है त्रयाणाम। ये त्रय शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन पद है। प्यारे बच्चों, किसी भी पद के अंत में अगर आपको नाम या नाम दिखाई दे तो कोई भी शब्द रूप हो, षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही होता है। अगला है समृद्धे। ये समृद्धि शब्द की पंचमी और षष्ठी विभक्ति है और एक वचन पद है। अगला है वर्णा नाम। ये वर्ण शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन पद है। अगला है उत्साहस्य। ये उत्साह शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन पद है। प्यारे बच्चों, कहीं भी आपको अंत में अस्य दिखाई दे तो कोई भी शब्द रूप हो, षष्ठी विभक्ति एक वचन ही होता है। अगला है नागरिकई। ये नागरिक शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन पद है। सात्विकताया। ये सात्विकता शब्द की पंचमी और षष्ठी विभक्ति है और एक वचन पद है। प्राणानाम। ये प्राण शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन पद है। सभायाम। ये सभा शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन पद है। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। सबसे पहला प्रश्न है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। उत्तर है त्रय अर्थात 3। कति के स्थान पर त्रय। अगला प्रश्न है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचके कै वर्ण है। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। उत्तर है केसर वर्ण है, केसरिया रंग। कै के स्थान पर केसर वर्ण है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका सूचक है। उत्तर है प्रगते अर्थात प्रगति का। कस्य के स्थान पर प्रगते। अंत में है, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। उत्तर है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। आज़ादी और राष्ट्र के गौरव का। कस्य के स्थान पर आ जाएगा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। चौथा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दो। सबसे पहले है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग किसका सूचक है। उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग सत्यस्य अर्थात सच्चाई का सूचक है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। उत्तर है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला प्रश्न है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है। उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्रे कति अरः सन्ति।
अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? उत्तर है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। 5वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहला उत्तर है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। हमारा कौन विश्व विजयी हो। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगला प्रश्न है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। हमें अपने धर्म से प्रमाद अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इसका प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए। अगला है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। यह सब हमारे नेताओं की अच्छी बुद्धि का फल है। इसका प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्यः सत्फलम। यह सब हमारे नेताओं की किसका अच्छा फल है। अगला है शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। प्रश्न बनेगा केषां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। किन के सामने विजय सुनिश्चित हो। 6ठा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार उचित पदों से रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले है पट्टिका शब्द की षष्ठी विभक्ति। पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। अगला है अग्निशिखा शब्द की सप्तमी विभक्ति। अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु। अगला है सभा शब्द की चतुर्थी विभक्ति। सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अगला है अहिंसा शब्द की द्वितीय विभक्ति। अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसः। अगला है सफलता शब्द की पंचमी विभक्ति। सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। अंत में है सूचिका शब्द की तृतीय विभक्ति। सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। प्यारे बच्चों, अगर आप एक स्त्रीलिंग शब्द रूप याद कर लें जैसे रमा, बालिका या लता, तो आप आसानी से इन शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेल करके लिखना है। सबसे पहले है केशर वर्ण है, केसरिया रंग। इसका मिलान होगा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केसरिया रंग बहादुरी और त्याग का सूचक है। अगला है हरित वर्ण है, हरा रंग। इसका मिलान होगा सुषमाया उर्वरताया च सूचकः। हरा रंग धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र। इसका मिलान होगा प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का संचालक है। अगला है त्रिवर्ण है ध्वजा, तिरंगा झंडा। इसका मिलान होगा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। तिरंगा झंडा आज़ादी और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अंत में है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 वर्ष में स्वीकार किया गया। प्यारे बच्चों, मिलान करने के बाद इन्हें इस प्रकार लिखना है। इसी के साथ आज का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।